कथावाचक नहीं है। मैं ये आपके जो 18 पुराण है ना, उनमें 4 लाख श्लोक हैं। मैं भागवत पढ़ाता हूँ, सब पुराण पढ़ाता हूँ। मैं कथावाचक नहीं हूँ। कथावाचक जो होता है उसको पढ़ाना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। ऐसे कथावाचक आपको बहुत कम मिलेंगे कि जो पढ़ाते हो और उसको कथा करते हो। इसलिए मैं कथावाचक का मतलब है जो कम जानता है, कथा ही तो करेगा और क्या करेगा। लेकिन बहुत कम ऐसा अवसर मिलता है कि जो ग्रंथ को वो जान कथा कर रहा है उसको वो पढ़ा सकता है। आपको इस समय भागवत पढ़ाने वाला ब्राह्मण, यदि आप कथावाचक 1000 कथावाचक अगर आप ढूंढेंगे तो बुलाएंगे तो उसमें कोई 2-4 मिलेंगे जो भागवत जानते हैं, और उसमें भी वो बहुत कम मिलेंगे जो अभी भागवत पढ़ा रहे होंगे। इसलिए हम कथावाचक है नहीं, हम पढ़ाते हैं। हम यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। आप सवेरे आएंगे तो 7 बजे से मैं पढ़ाता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक फोन से पढ़ा रहे हैं। जब कोरोना नहीं आया था तब से पढ़ा रहे हैं। मैंने कम से कम वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक पढ़ाए, भागवत के 18,000 श्लोक पढ़ाए, और रामचरितमानस अभी पूरी हुई। अध्यात्म रामायण हम पढ़ा रहे हैं, महाभारत अभी हम पढ़ा रहे हैं। जब आप 7 से 10 के बीच में आएंगे तो हम आपको पढ़ाते मिलेंगे। इसलिए मैं कह देता हूँ कि मैं कथावाचक नहीं हूँ। मैं आपका इसका कोई श्लोक होगा, एक श्लोक अभी आपको अर्थ बता सकते हैं। इसलिए ऐसा अवसर कभी कभी आता है कि ऐसा कथावाचक हो जो उस ग्रंथ को पढ़ा सकता हो। नहीं तो आजकल तो कथावाचक तो मिलते, अभी में से किसी कन्या को सिखा दे उसे बोलने लगेगी। इसलिए पढ़ाने वाले कथावाचक बहुत कम मिलते हैं। और ये अवसर ये मोहनदास जी ने, जगराम जी ने और बालक दास जी ने बड़ा परिश्रम करके ये अवसर आया है। तो आपको सुनने को मिलेगा कि आज से बहुत वर्ष, इनके जमाने में भागवत पढ़ करके सुनाई जाती थी, ऐसे आंख बंद करके नहीं। आपको ये अवसर कम मिलेगा, इसलिए मिला है अवसर। कल आप पधारिएगा, 2 बजे से आइएगा, 2 बजे हम आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों से कहा करते हैं कि मैं मनुष्यों को कथा नहीं सुनाता। मुझे मालूम है कि जहाँ कथा होती है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहाँ कथा होती है वहाँ देवता आ जाते हैं। शंकर जी तो बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं देवताओं को ही कथा सुनाता हूँ। मनुष्य तो उसमें सुन ले, क्योंकि आदमी कोई किसी की आजकल सुन कहा रहा है। पत्नी पति की नहीं सुनती, पति की पत्नी नहीं सुनती, भाई भाई का नहीं सुनता, गुरु का शिष्य नहीं सुनता। आप कोई किसी की सुनते नहीं। हमको मालूम है कि आप सुनना आपको आता नहीं है, क्योंकि सुनना होगा तो मौन रहना होगा। ये आपकी आंख और जीभ में ये गुण है कि यदि जीभ चलेगी तो कान नहीं चलेंगे, अगर कान चलेंगे तो जीभ नहीं चलेगी। इसलिए आपको सुनने को मिलेगा। और कल आइएगा, पर 2 बजे आ जाएगा, हम तो आ जाएंगे। 2 बजे ये आएंगे और 2:15 बजे हम आ जाएंगे। आप गांव का एक भी चिड़िया भी नहीं रहेगी तो भी मैं कथा वैसे ही सुनाता हूँ जैसे ये पूरे पंडाल भरने पर सुनाता है। मैं कभी उदास नहीं होता कि कोई श्रोता नहीं है, क्या कथा सुनाए। मुझे मालूम है कि भगवान बैठे हैं, वो सुनते हैं। इसलिए आप आओ चाहे मत आओ, लेकिन मेरी कथा तो शुरू हो जाएगी, तो हो जाएगी। इसलिए हम
मनुष्य को नहीं भगवान को सुनाते हैं, और ये कल आपको सुना देंगे। अब आरती जलाओ आचार्य जी, कल से आपको जो है सुनने को मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। आप आ जाइएगे समय से। और जिसमें से अब देखो ये बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल, ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे। जो बहुएं हैं वो बेचारे सास के चक्कर में, जब वो सास फुर्सत हो जाए नहा ले धो ले तब जाएगी। इसलिए जो 60 के ऊपर है कोई काम के नहीं है वो पहले आ जाए। जो 60 के ऊपर है वो तो कोई काम ही के नहीं है ना, इसलिए 60 के ऊपर जो है वो यही उपस्थित रहे। और एक बढ़िया बात सुन लीजिए, हमारे कल आएंगे, मोबाइल बंद रखना होगा आपको, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ कोई किसी को पानी नहीं पिलाएगा। 2, तीसरी बात, यहाँ कोई गुटखा सुपारी खाएगा नहीं। इसलिए जैसे हम बिल्कुल ऐसे बैठेंगे, न हम पानी पिएंगे, न गुटखा खाएंगे, न कुछ करेंगे ही नहीं, न फोन आएगा तो हम उठाएंगे भी नहीं। इसलिए जैसे हम बैठे हो ऐसे ही आप चुपचाप बैठिएगा, अपने अपने मोबाइल बंद करके और अपना अपना मुंह बंद करके, है ना। नहीं तो पता चले कि मोबाइल चलेगा तो मुंह भी चलेगा। आप खड़े हो जाओ, बोले भगवत्सल भगवान की जय। हर रानी धर
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायुस्त